सही है। इसराइल के गज़ा के ऊपर और मगरबी किनारे के ऊपर मुसलसल बमबारी जारी है। आज तकरीबन कोई 5 हफ्ते हो गए इस लड़ाई को, लेकिन जैसे ही बमबारी शुरू हुई थी पहले हफ्ते से आज 5वां हफ्ता हो गया है, लेकिन मुसलसल बमबारी हो रही है। और जो अल-शिफा हॉस्पिटल है, अल-कुद्स हॉस्पिटल है, यानी कि जो हॉस्पिटल जिसमें जो इंतहाई जो तशवीश की हालत में मरीज़ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो भी उसमें एडमिट है। तो उनका भी जो है वो इसराइल ख्याल नहीं कर रहा। तो ये 35 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि अभी तो वहाँ से जो हमास की तरफ से तो गज़ा में कोई मुज़ाहमत तो हो नहीं रही। तो बिल्कुल जो जो एयर स्ट्राइक का जो मकसद होता है वो तो अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी तो जो एक जब जंग होती है तो दो आमने सामने होते हैं। तो एक जब गिर जाता है तो एक जो बच जाता है वो फातेह बन जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई दूसरा कोई है ही नहीं जो सामने वाले से मुकाबला करे। इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। तो बस जो निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के लोग और मगरबी किनारे के लोग फ़लस्तीनी, उनको पे ऊपर वो बम भी गिरा रहा है, और अंदर अपनी जो है वो आईडीएफ की जो डिफेंस फोर्स है वो भी भेज के वो भी जहां मर्जी दिल चाहता है वहां पर जाके वो कत्लेआम कर रहा है और सरेआम कर रहा है। और पूरी दुनिया, स्पेशली मगरिब, जो इंसानी हुकूक और इंसानी जो ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियन कहलाते हैं वो भी खामोश है। कोई कुछ भी नहीं कह रहा इसराइल को कि भाई इनफ इज़ इनफ, अभी बहुत हो गया, 5 हफ्ते हो गए हैं, आप मुसलसल जो है वो बम बरसा रहे हो, और जो अमवात हैं वो 11,000 से भी ज़ायद हो गई है। हर 10 मिनट में एक बच्चा वहाँ पर शहीद हो रहा है गज़ा में और मगरबी किनारे के ऊपर। तो कोई कहने वाला कुछ है नहीं। तो सिवाय 2 मुल्क हैं, जो एक तुर्की है, दूसरा जो है वो ईरान है। वो अपने हिसाब से कोशिशें कर रहे हैं, कुछ थ्रेट भी दे रहे हैं, कुछ धमकियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन उनको वो अमेरिका और इसराइल कोई सीरियस नहीं ले रहे। बाक़िया जो अरब ममालिक है, जो उर्दन है, मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, या दूसरे उसके अलावा बहुत सारे 57 इस्लामी ममालिक है, लेकिन वहाँ पर भी खामोशी छाई हुई है। अभी अरब लीग का भी इजलास होने जा रहा है, और ओआईसी इस्लामिक जो तंजीमों की कॉन्फ्रेंस है वो भी होने जा रही है सऊदी अरब में। तो देखते हैं वहाँ पर कोई सख्त किस्म का वो एक्शन लेते हैं, कोई सख्त किस्म की इस तरह की वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिसके तहत अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार अब तो ये इस्लामी ममालिक भी वो इस्लामी ममालिक भी अभी नाराज़ हो गए हैं, लिहाजा तो जंग को रुकवाया जाए। लेकिन वो भी देख रहे हैं कि भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा। इस्लामी ममालिक भी खामोश है, अरब ममालिक भी खामोश है। तो इसराइल उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। गज़ा को तो बिल्कुल 80% उन्होंने मलबाबूस कर दिया है। उसको जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तबाह कर दिया है। बकाया जो मगरबी किनारा है जहाँ पर कोई जंग भी नहीं थी, तो वहाँ पर उसको एयर स्ट्राइक करने की या लड़ाई फ़ौजी अपने भेजने की, वहाँ पर कत्लेआम कराने की उसको कोई जवाब बनता नहीं था। लेकिन ये है कि पूरी दुनिया की जो है मीडिया की का तवज्जो इस वक्त जो है वो गज़ा था, सो लिहाजा वो उसका फ़ायदा उठाकर वो मगरबी जो किनारा है वहाँ पर वो कत्लेआम करा रहा है, अपनी फ़ौज भेज रहा है वहाँ पर। और इस्लामी ममालिक वो खामोश है। जो ताकतवर चीन है
और रूस है, ये दो ताकतवर मुल्क हैं। ये इनकी जो है वो, लेकिन वो भी इस तरह का कोई बयान नहीं दे रहे जिससे अमेरिका और जो इसराइल को लगे कि नहीं यार अब तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। बकाया तो क्योंकि ये जंग जो हो रही है ये इसराइल को का तो बुराई नाम है, ये जंग है ही अमेरिका और हमास। अभी इनका कंपैरिजन किया जाए तो अमेरिका और हमास का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कहाँ वो सुपर पावर मुल्क और कहाँ वो छोटी सी एक तंजीम, एक छोटी सी तंजीम और एक सुपर पावर उसके ऊपर उसको मार रहा है। उसको शर्म भी नहीं आती कि लड़ाई कर रहा है, किससे लड़ाई कर रहा है। आगे तो लड़ने वाला तो है ही नहीं, वो तो बेचारे पता नहीं कहाँ भाग गए, सुरंगों में घुस गए। लेकिन अभी बस कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मनमानी कर रहा है अमेरिका इसराइल। देखते हैं कितने दिन और कितनी अमवात करता है। अभी तक तो 11,000 से ज़ायद अमवात फ़लस्तीनी की गज़ा में हो चुकी हैं। मस्जिदें, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जो पनाह गाहें हैं, कोई चीज़ भी महफूज नहीं है गज़ा और मगरबी किनारे में। शुक्रिया।